नमस्कार जी, मैं झांसी से मंजू और आज मैं आपको बताऊंगी कि सीड से पाम को कैसे ग्रो करना है। तो दोस्तों पाम तो हर घर में खाए जाते हैं क्योंकि ये एनर्जी से इतने भरपूर होते हैं कि आमतौर पर इनका इस्तेमाल होता है। तो आप खाकर इनको फेंके नहीं, आप इनके बीज से इनके इस तरह से जैसे ये मैंने प्लांट्स तैयार किए हैं, आप ये खुद तैयार कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो दोस्तों खजूर के जो पेड़ हैं वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अगर आपके गार्डन में खजूर का पेड़ ना हो तो कुछ अधूरा सा गार्डन लगता है। तो दोस्तों इनको लगाना कैसे है, तो आज मैं ये आपको बताऊंगी। तो दोस्तों इसको छुआरा भी कहा जाता है और डेट्स भी कहते हैं। और जब ये जैसे सर्दियों में तो इनकी बहार आई हुई होती है तो ये आपको फ्रेश मिल जाते हैं। और जिन दिनों आपको फ्रेश नहीं मिलते हैं तो ये छुआरे के रूप में, जैसे छुआरा कहा जाता है। तो जब ये ड्राई होते हैं तो हम इसको अपनी लोकल लैंग्वेज में छुआरा कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये ड्राई फ्रूट हर घर में इस्तेमाल होता है। सर्दियों में तो होता है पर ये इसमें आयरन इतना ज़्यादा होता है कि इसको गर्मियों में भी लोग इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। तो दोस्तों इसको लगाना कैसे है तो मैं आपको बताती हूँ। जैसी ये कुछ सीड्स ये निकाल दिए मैंने, ये आप देख रहे हैं, ये देखिए इस तरह से ये निकाल लिए। तो दोस्तों 15 दिन तक आपने इसके बीज को भिगो के रखना है। जैसे ये एक दिन भिगोए और फिर ये इसमें से निकाल के दूसरे दिन फिर ये फ्रेश पानी में डाल दिए। तो आपको ये जो तरीका है ये 15 दिन तक आपको दोहराना है। तो फिर ये पानी ऐसे ये फेंक दिया और फिर अगले दिन ये इनको फ्रेश पानी में फिर भिगोना है। तो इस तरह से आप 15 दिन तक करिए। तो मेरा बताने का ये करने का ये मतलब था कि जब आप ऐसे करोगे तो इनके बीजों में स्प्राउटिंग बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ये बीज है तो ये इस तरह से दिख रहा है आपको, ये देखिए ये तो यहाँ से ये सेंटर में यहाँ से तो यहाँ से ये स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये जिसे हम अपनी भाषा में लूंगे भी कहते हैं, लूंग निकलना। तो यहाँ से ये मोटी सी ये लूंग निकल आती है, ये स्प्राउट निकल आता है यहाँ से। तो ये इस तरह से तो यहाँ पे निकल आता है। तो दोस्तों लास्ट ईयर मैंने ये जो मेरा ये प्लास्टिक का ये एक डिब्बा है, इसकी डिब्बे की मैंने कटिंग की थी। तो इस डिब्बे में मैंने बहुत सारे अनार के और कुछ एक मैंने ये पाम के बीज डाल दिए थे। तो पाम के बीज तो पहले मैंने ये 15 दिन तक इस तरह से कर लिया था कि एक दिन भिगो के रखा, फिर पानी चेंज किया, इसमें डाला, फिर दूसरे दिन पानी फेंके, फिर फ्रेश पानी में, मतलब हर रोज़ ऐसे चेंज करती रही मैं पानी। तो फिर वो बीज मैंने इस डिब्बे में डाल दिए थे, अनार के बीज के साथ ही डाल दिए थे। तो ये कुछ ये प्लांट्स इस तरह से निकले। तो ये लास्ट ईयर लगाया था मैंने। तो चूँकि ये छोटा सा डिब्बा है तो इसमें खूब सारे अनार के भी प्लांट्स थे और ये मेरे खजूर के भी थे। इस तरह से ये देखिए कितना अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी, ये देखिए। तो दोस्तों अब एक प्लांट को जितनी खुराक चाहिए तो अगर उसको सही खुराक मिलती है तो वो उसी हिसाब से बढ़ता है। तो मैंने तो एक डिब्बे में सब लगा दिए थे। तो मैंने तो एक्सपेरिमेंट के तौर पे लगाए थे।
कि देखती हूँ कि कैसे निकलते हैं। और दोस्तों सीड से लगाने के बाद खैर ग्रोथ इसकी थोड़ी स्लो तो होती है, पर जब से ये मैंने सब अनार के भी निकाल दिए और फिर मैंने ये अकेले अकेले जैसे डिब्बों में और ये एक स्पॉट में लगा दिया, तो तब से ग्रोथ अच्छी होने लगी है। ये देखिए इस तरह से देख रहे हैं आप। तो फ्रेंड्स ऐसे आप बाज़ार जाओगे स्पेशली और नर्सरी में जाके फिर आप इसका प्लांट खरीदोगे तो कितना अच्छा है कि अगर आप घर में इनको तैयार करते हो तो आपको अंदरूनी खुशी मिलेगी और आपको लगेगा कि जैसे कहावत है, आम के आम गुठलियों के दाम। और आपके ये छुआरे पे भी वही कहावत लागू होगी कि आपने छुआरा खा भी लिया और जो उसकी गुठलियाँ बची हैं तो उनके ये देखो कितने सुंदर प्लांट्स आपने तैयार कर लिए। ये देखिए आप, इतना मोटा तना हो गया इसका। ये लास्ट ईयर ही मैंने ये लगाए थे, तो अब तो ये पत्ती कुछ इस तरह से दिखने भी लगी है। ये देखिए इस तरह से, ये देख रहे हैं, ये शेप आ रही है ये। तो दोस्तों पहले तो आप बाज़ार जाओगे और फिर नर्सरी कहाँ पे है, आप नर्सरी को ढूंढोगे, नर्सरी में जाके प्लांट लाओगे, पैसा खर्च करोगे, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्लांट्स आपके तैयार हो जाएंगे। ये देखिए। तो मेरा मानना यही है कि अगर आप किसी फ्रूट के जो बीज हैं उनको आप फेंके नहीं, अगर आप अपने घर में लगाना चाहते हैं तो उनके प्लांट्स ज़रूर तैयार करें। और तो खजूर के तो ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, ये इस तरह से। ये देखिए, तो मैंने ये एक्सपेरिमेंट के तौर पे लगाए थे, तो ये इस तरह से। तो अगर मैंने ज़्यादा मिट्टी में जैसे कि ज़्यादा अच्छे से खुराक मिलती इन पौधों को शुरू से ही, तो हो सकता था कि इनकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होती। तो मैंने तो लास्ट मंथ ही इनको निकाल के अलग अलग किया था। हाँ, मुझे कुछ ध्यान नहीं, शायद 1.5 महीना हुआ होगा, इतना ही हुआ होगा, जब मैंने वो आपको अनार वाला वीडियो बना के बताया था। तो वो अनार वाले प्लांट्स भी इसी में थे, इनके साथ ही थे। तो तब ये भी मैंने अलग अलग कर दिए थे और वो अनार वाले भी मैंने अलग अलग लगा दिए थे। तो इस तरह से दोस्तों इनको आपने लगाना है। और ये प्लांट्स जो हैं गर्म जगह में लगने वाले प्लांट्स हैं और इनको धूप बहुत अच्छी लगती है, तो आप इनको धूप में रखें और इनको ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो बस मैं इनको दूसरे या तीसरे दिन पानी दे देती हूँ। तो इस तरह से ये देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। ये देखिए इसका तना भी इतना मोटा हो गया है, ये ऐसे हो गया इसका तना, ये और ये इस तरह से आ रहा है। तो अभी तो ये मैंने नीचे रखे हुए थे। तो दोस्तों आज मौसम बड़ा सुहाना हो गया है, बारिश हो गई है और मौसम में नमी आ गई है। तो अब मैं इन प्लांट्स को छत पे रखवा दूँगी, तो वहाँ इनको धूप भी अच्छे से मिलेगी और पानी भी मिलेगा और ये फिर अच्छे से इनकी बहुत ग्रोथ होगी। तो फ्रेंड्स, मैं होप करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो ये ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको पसंद आया होगा तो आप लाइक ज़रूर करें और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसको ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार जी, मैं झांसी से मंजू और आज मैं आपको बताऊंगी कि सीड से पाम को कैसे ग्रो करना है। तो दोस्तों पाम तो हर घर में खाए जाते हैं क्योंकि ये एनर्जी से इतने भरपूर होते हैं कि आमतौर पर इनका इस्तेमाल होता है। तो आप खाकर इनको फेंके नहीं, आप इनके बीज से
इनके इस तरह से, जैसे ये मैंने प्लांट्स तैयार किए हैं, आप ये खुद तैयार कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो दोस्तों खजूर के जो पेड़ हैं वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अगर आपके गार्डन में खजूर का पेड़ ना हो तो कुछ अधूरा सा गार्डन लगता है। तो दोस्तों इनको लगाना कैसे है, तो आज मैं ये आपको बताऊंगी। तो दोस्तों इसको छुआरा भी कहा जाता है और डेट्स भी कहते हैं। और जब ये जैसे सर्दियों में तो इनकी बहार आई हुई होती है, तो ये आपको फ्रेश मिल जाते हैं। और जिन दिनों आपको फ्रेश, मैंने इस डिब्बे में डाल दिए थे, अनार के बीज के साथ ही डाल दिए थे। तो ये प्लांट्स इस तरह से निकले। तो ये लास्ट ईयर लगाया था मैंने। तो चूँकि ये छोटा सा डिब्बा है तो इसमें खूब सारे अनार के भी प्लांट्स थे और ये मेरे खजूर के भी थे। इस तरह से ये देखिए कितना अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी, ये देखिए। तो दोस्तों अब एक प्लांट को जितनी खुराक चाहिए, तो अगर उसको सही खुराक मिलती है तो वो उसी हिसाब से बढ़ता है। तो मैंने तो एक डिब्बे में सब लगा दिए थे। तो मैंने तो एक्सपेरिमेंट के तौर पे लगाए थे कि देखती हूँ कि कैसे निकलते हैं। और दोस्तों सीड से लगाने के बाद खैर ग्रोथ इसकी थोड़ी स्लो तो होती है, पर जब से ये मैंने सब अनार के भी निकाल दिए और फिर मैंने ये अकेले अकेले जैसे डिब्बों में और ये एक स्पॉट में लगा दिया, तो तब से ग्रोथ अच्छी होने लगी है। ये देखिए इस तरह से, देख रहे हैं आप। तो फ्रेंड्स ऐसे आप बाज़ार जाओगे स्पेशली और नर्सरी में जाके फिर आप इसका प्लांट खरीदोगे तो कितना अच्छा है कि अगर आप घर में इनको तैयार करते हो तो आपको अंदरूनी खुशी मिलेगी और आपको लगेगा कि जैसे कहावत है, आम के आम गुठलियों के दाम। और आपके ये छुआरे पे भी वही कहावत लागू होगी कि आपने छुआरा खा भी लिया और जो उसकी गुठलियाँ बची हैं तो उनके ये देखो कितने सुंदर प्लांट्स आपने तैयार कर लिए। ये देखिए आप, इतना मोटा तना हो गया इसका। ये लास्ट ईयर ही मैंने ये लगाए थे। तो अब तो ये पत्ती कुछ इस तरह से दिखने भी लगी है। ये देखिए इस तरह से, ये देख रहे हैं, ये शेप आ रही है ये। तो दोस्तों पहले तो आप बाज़ार जाओगे और फिर नर्सरी कहाँ पे है, आप नर्सरी को ढूंढोगे, नर्सरी में जाके प्लांट लाओगे, पैसा खर्च करोगे, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्लांट्स आपके तैयार हो जाएंगे। ये देखिए। तो मेरा मानना यही है कि अगर आप किसी फ्रूट के जो बीज हैं उनको आप फेंके नहीं। अगर आप अपने घर में लगाना चाहते हैं तो उनके प्लांट्स ज़रूर तैयार करें। और तो खजूर के तो ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। ये इस तरह से नहीं मिलते हैं तो ये छुआरे के रूप में, जैसे छुआरा कहा जाता है, तो जब ये ड्राई होते हैं तो हम इसको अपनी लोकल लैंग्वेज में छुआरा कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये ड्राई फ्रूट हर घर में इस्तेमाल होता है, सर्दियों में तो होता है, पर ये इसमें आयरन इतना ज़्यादा होता है कि इसको गर्मियों में भी लोग इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। तो दोस्तों इसको लगाना कैसे है तो मैं आपको बताती हूँ। जैसी ये कुछ सीड्स ये निकाल दिए मैंने, ये आप देख रहे हैं, ये देखिए इस तरह से ये निकाल लिए। तो दोस्तों 15 दिन तक आपने इसके बीज को भिगो के रखना है। जैसे ये एक दिन भिगोए और फिर ये इसमें से निकाल के दूसरे दिन फिर ये फ्रेश पानी में डाल दिए। तो आपको ये जो तरीका है ये 15 दिन तक आपको दोहराना है। तो फिर ये पानी ऐसे ये फेंक दिया और फिर अगले दिन ये इनको फ्रेश पानी में फिर भिगोना है। तो इस तरह से आप
15 दिन तक करिए। तो मेरा बताने का ये करने का ये मतलब था कि जब आप ऐसे करोगे तो इनके बीजों में स्प्राउटिंग बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ये बीज है, तो ये इस तरह से दिख रहा है आपको, ये देखिए ये तो यहाँ से ये सेंटर में यहाँ से, तो यहाँ से ये स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये जिसे हम अपनी भाषा में लूंगे भी कहते हैं, लूंग निकलना। तो यहाँ से ये मोटी सी ये लूंग निकल आती है, ये स्प्राउट निकल आता है यहाँ से। तो ये इस तरह से तो यहाँ पे निकल आता है। तो दोस्तों लास्ट ईयर मैंने ये जो मेरा ये प्लास्टिक का ये एक डिब्बा है, इसकी डिब्बे की मैंने कटिंग की थी। तो इस डिब्बे में मैंने बहुत सारे अनार के और कुछ एक मैंने ये पाम के बीज डाल दिए थे। तो पाम के बीज तो पहले मैंने ये 15 दिन तक इस तरह से कर लिया था कि एक दिन भिगो के रखा, फिर पानी चेंज किया, इसमें डाला, फिर दूसरे दिन पानी फेंक के फिर फ्रेश पानी में, मतलब हर रोज़ ऐसे चेंज करती रही मैं पानी। तो फिर वो बीज